बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन बोटी टिक्का रेसिपी, और ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। बिल्कुल इसका रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बोनलेस चिकन लेनी है और इनकी क्यूब कटिंग कर लेनी है। और साथ में ये मैं 2 लेग पीस जो है वो अलग से फ्राई करूँगी, लेकिन मैं इनको चिकन के साथ ही मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए ये फ्राई करती हूँ, उसको लेग पीस बहुत पसंद है। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करूँगी। और अभी जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो है 1 चम्मच टिक्का मसाला। ये आप मस्ट ऐड करें, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और साथ में अब मैं इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अभी इसमें नमक जाएगा, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बीपी पेशेंट है तो आप उसको ये रेसिपी विदाउट नमक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और फ़ील नहीं होता लेमन की वजह से। साथ में चौथाई चम्मच काली मिर्च शामिल की है और 1 अदद लीमू का रस शामिल किया है। वीडियो देखने के साथ साथ वीवर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। अभी इसमें 2 चम्मच दही शामिल करूँगी, और दही मैंने जो है वो घर में तैयार किया है। आपके पास कोई सा भी दही हो तो आप उसमें ऐड करें, ज़रूर ऐड करें। बाज़ लोग इसमें मलाई भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लीमू और दही का जो है वो कंट्रास्ट सही लग रहा है। और फिर अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है हमने इसकी। और ये देखें कि मसाला लगने के बाद ही ये कितनी खूबसूरत और मज़ेदार लगनी स्टार्ट हो गई है। और अभी हम इसको कवर करके रख लेंगे, और हम इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा है। मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 या 2 घंटा तो इसको मस्ट छोड़ें। और अभी मैंने ये कुछ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है, और ये स्टिक्स में मैं इसको डालूँगी। ये स्टिक्स जो हैं बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो आप इस तरह अब इनको डाल लें, और जैसी सेटिंग आप पसंद करते हैं इसको डालते जाएं। और जिस तरह आपको ये खूबसूरत लगे वेजिटेबल मिक्स करके इसकी आप एक जो है वो सीख तैयार कर लें। ये जो स्टिक्स हैं इनका साइज़ काफ़ी लंबा है, और मेरे पैन का साइज़ छोटा है, इसलिए मैंने इनको काट के छोटा कर लिया है। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप बड़े साइज़ की सीख तैयार कर लें, और अगर छोटा है तो अपने पैन के अकॉर्डिंग आप अपनी सीख जो है वो तैयार कर लें। और हमारी ये देखें कितने अच्छे से सारी सीख बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह आपने सारी सीखें पहले से तैयार कर लेनी है, और फिर हम इनको फ्राई करने की तरफ चलेंगे। इनका जायका और ये इतनी नरम बनी है, आप भी जब इसको ट्राई करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये कितनी मज़ेदार रेसिपी है। अभी मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, और जितनी सीखें आसानी से मेरे पैन में आ रही हैं मैंने शामिल कर ली हैं, और इनको मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो आपने भी बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये जितनी स्लो आग पे बनेगी इतनी ही नरम और इतनी ही अच्छी बनेगी। तेज़ आग पे आपकी सीख जो है वो जल भी सकती है, और मुर्गी जो है वो सख्त हो जाएगी। और अगर किसी के पास ये स्टिक्स नहीं है तो वैसे भी चिकन को मैरिनेट करके इस तरह फ्राई पैन में चिकन को फ्राई कर ले स्लो आग पे, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं आपसे शेयर करूँगी उस स्टेप को फॉलो कर लें, तो भी उसकी जो चिकन है वो टेस्टी बन जाएगी और टिक्का तैयार हो जाएगा। इसलिए आपके पास अगर स्टिक्स नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, और विदाउट स्टिक भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और अब हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है, इसका गोश्त अंदर तक गल चुका है, और आप देखें कि इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये बिल्कुल जली भी नहीं है, और इनका कलर ख़राब नहीं हुआ। इसलिए आपने भी बहुत ही स्लो आग पे इनको बनाना है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। और अभी इनका एक स्टेप बाकी है जो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने कोयले को आग पे रख के गर्म कर लिया है, और आप कोई चीज़ लें, कोई कटोरी लें, कुछ भी लें, और कोयले को उसमें रखें, और फिर 1 चम्मच जो है वो ऑयल का उसके ऊपर डाल दें, और ये स्मोक जो है हमने इसको कवर करना है। आप ढकने से बंद कर लें, और स्मोक को तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने अंदर ही रोकना है, और फिर ढकना खोल देना है। इससे जो है वो बिल्कुल बारबेक्यू का टेस्ट बन जाएगा। और ये देखें कि कितनी नरम और मज़ेदार सी हमारी जो है वो चिकन बोटी रेडी है, और ये बहुत ही जूसी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चटनी के साथ, सलाद के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।